इन प्रतिबंधों में एक इंपॉर्टेंट प्रतिबंध जो शामिल है वो नॉर्ड टू स्ट्रीम यानी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन कही जाती है। जर्मनी ने इस समझौते से हाथ पीछे कर दिए हैं। अब क्या, क्योंकि कहा जाता है कि पुतिन की दुखती रग है, बहुत सारा पैसा इस पाइपलाइन में पुतिन का और रूस का लग चुका है और यूरोपीय देशों को एनर्जी सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर ये कहीं से डिसरप्ट होती है ये पाइपलाइन तो कहा जाता है कि रूस की पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पूरी कहानी और उस पर प्रतिबंध के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच आ गई पाइपलाइन। पुतिन ने पकड़ ली यूरोप की दुखती रग। क्या है पुतिन की पाइपलाइन डिप्लोमेसी? जर्मनी ने रूस के साथ जारी अपनी अहम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। जर्मनी ने यह फैसला तब किया जब रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों डोनेत्स्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यूरोप और पूरे रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि रूस इस परियोजना के जरिए जर्मनी को अपनी तेल गैस की सप्लाई दोगुनी करने वाला था, जिससे पुतिन सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन जर्मनी के इस फैसले से रूस की मंशा पर पानी फिर गया। जर्मनी ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का सख्त विरोध करता है और रूस को बातचीत के लिए मेज पर लौटना चाहिए। दरअसल रूस के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। गैस सप्लाई के मामले में दुनिया भर में रूस पहले नंबर पर है, जबकि ईरान दूसरे और कतर तीसरे नंबर पर आता है। रूस की सरकारी कंपनी गैसप्रोम पाइपलाइन के जरिए कई देशों में गैस की सप्लाई करती है। 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। रूस ट्रांजिट फीस देकर यूक्रेन जैसे देशों से होते हुए अपनी गैस यूरोप भेजता था। रूस हर साल यूक्रेन को करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस चुकाता था, जो कि यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% था। यूक्रेन से रिश्ता खराब होते ही रूस ने पाइपलाइन का रास्ता बदलने की ठान ली और इसके लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत करीब $10 बिलियन है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस यूक्रेन को बाईपास कर जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता था। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस ने उसे सस्ते दामों पर गैस देने का समझौता किया था। इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करने वाला था। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रूसी सरकारी कंपनी गैसप्रोम अब बस यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। चूंकि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा गैस पाइपलाइन से आता है, ऐसे में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगने से रूस की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब देखना होगा कि जर्मनी के इस फैसले के बाद रूस क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।